तो काफ़ी अच्छे टाइल भी लगा रखे हैं और अच्छा लग रहा है टाइलों में चलने में। सब सखियन में श्री राधा जी बड़ी है। 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 नदियन बीच गंगा भजोरे मन गोविंदा। नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है दान सिंह रोतेला, उत्तराखंड देवभूमि से। तो गर्दन अपने ब्लॉग की शुरुआत दिखाते हैं आपको। कुछ खास बात नहीं, बेहतर खास बात रोज की तरह उम्मीद रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दुखों को दूर करना नारद जी का कार्य ही, प्राणी मात्र का भला करना ये नारद जी का काम है। बैकुंठ लोक से वीणा बजाते हुए, अपनी वीणा की धुन सुनाते हुए नारद जी आ गए। और नारद जी वसुदेव देवकी के महल में जाकर, मथुरा में जाकर के बैकुंठ लोक से आ रहे हैं। मथुरा में पहुंचे, वसुदेव देवकी के महल में। वसुदेव देवकी के महल में जाकर के अब नारद जी अपनी वीणा बजाने लगे। देवकी तो अचेतन है और वीणा बजाते हुए नारद जी कहने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। वासियों का ये यज्ञ है, सभी तन मन से सहयोग दे रहे हैं। सबका भगवान के प्रति अटूट प्रेम है, मंदिर के प्रति अटूट आस्था है। भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, प्रेम के कारण ही ये 75वां साल है। ये सब भगवान की ही कृपा है। हमारे नजदीक के जितने भी समीपवर्ती गांव हैं, वहां भी 4 साल 10 साल के बाद भागवत कथा खंडित हो जाती है, लगातार नहीं चलती। भगवान विष्णु जी की कृपा से, नगनाथ जी की कृपा से ये भागवत पुराण भादो का 1-2 घटे का कार्यक्रम जो है, ये कभी भी किसी प्रकार से नहीं आया। ये सब भगवान की ही कृपा है। कुछ मंदिर जो हैं वो धाम के नाम से पुकारे जाते हैं और कुछ मंदिर जो हैं शक्ति पीठ के नाम से पुकारे जाते हैं। उसका वर्णन भी देवी भागवत में आपको सुनाएंगे। जैसे कैंची धाम है, बद्रीनाथ धाम है। कुछ मंदिर जो हैं ये धाम के नाम से पुकारे जाते हैं और कुछ मंदिर जो हैं ये शक्ति पीठ के नाम से पुकारे जाते हैं।
ये नगनाथ देवता जी का मंदिर जो है ये शक्तिपीठ है, ये धाम नहीं। इसकी कथा में देवी भागवत में इसका वर्णन भी आपको बताएंगे, सुनाएंगे इस शक्तिपीठ क्यों पड़ा। ये कथा स्कंद पुराण के मानस खंड में आती है। इस स्थान का नाम शक्तिपीठ क्यों पड़ा? विवांडेश्वर को छोटी काशी क्यों पुकारा जाता है? एक महापुराण स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण के मानस खंड में नगनाथ देवता की सारी कथा उसमें इस प्रकार से वर्णन मिलता है। अब देवकी नारद जी के चरणों में गिरी। नारद जी, धन भाग हमारा हो गया, आप ही ने उपाय बताया और आप ही ने सुझाव दिया। अब मेरी प्रार्थना है आप ही हमें कथा सुना दो। आप ही ने सुझाव दिया, ये सारा उपाय विधान सब आपने बताया। नारद जी कृपा करो, हमें भागवत की कथा, देवी भागवत की कथा सुना दो। नारद जी कृपा करो, माता रानी की कथा हमें सुना दो। अब नारद जी कथा वाचने लगे, व्यास गद्दी बनी। कथा का पहले तो 75वीं वर्षगांठ है, इस बार 75 साल से लगातार यहाँ पे कथा चल रही है और नागार्जुन मंदिर में। और ये तूण का पेड़ भी पता नहीं कितने साल पुराना, कितने 100 साल हो गए होंगे इसको। और जस का तस है, कृपा देखिए इसके, इतने मतलब बूढ़ा पेड़ हो गया, अभी भी ये टीका पड़ा है। ये सब नागार्जुन देवता की कृपा है। भगवान विष्णु के अंशावतार जाने जाते हैं। भगवान की कृपा, देवी देवताओं की कृपा उन पर होती है। वही वाणी को देने वाले होते हैं, वही ज्ञान देने वाले होते हैं और वही केवल व्यास को एक निमित्त मात्र है। सारे ज्ञान देने वाले जो नागार्जुन देवता की जो कथा है ना, ये कथा लगभग क्या अभी 75 साल से लगातार ये कथा चल रही है। 75वीं वर्षगांठ थी इस साल। ये हर साल भादो महीने के पहले पैट, यानी कि भादो महीने का जो होता है पैट, मतलब हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार उसको पैट बोलते हैं, 1 तारीख यानी कि। तो हर कोई साल में हिंदू नववर्ष के अनुसार एक पैट भादो महीने से स्टार्ट होती है नागनाथ मंदिर में भागवत कथा, जिसको भी नागार्जुन का मंदिर की कथा भी बोलते हैं और नागार्जुन की कथा भी बोलते हैं। और मंदिर का लोग जो उधर आसपास के गांव के लोग हैं वो उसको नागनाथ देवता मानते हैं। तो नागार्जुन जो देवता में हो रही है कथा 75 साल से लगातार चल रही है। और देखिए एक छोटा सा गांव है नागार्जुन, 50 मवास रहते हैं और उनमें इतना आपसी भाईचारा प्रेम है। देखिए कंटिन्यू इस कथा को कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और नागनाथ का महाराज की कृपा से या नागनाथ देवता की कृपा से कंटिन्यू कथा हो भी रही है। तो सभी जितने भी हैं नागार्जुन वासी, उन सभी को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप एक छोटे से गांव में होके भी इतने बढ़िया और इतना भव्य कथा का आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए आप मतलब बधाई के पात्र हैं। साथ में जो आपके लोगों के बीच में जो भावनाएं हैं, जो मतलब एक आपसी सहयोग है। और डेली भंडारा भी होता है, ऐसा नहीं कि भंडारा नहीं होता, भंडारा भी रोज़ हो रहा है भंडारा, और बेस्ट क्वालिटी का भंडारा हो रहा है। ऐसा नहीं कि पूड़ी सब्जी खाली, वहाँ पूड़ी सब्जी खीर जलेबी हमेशा बन रही है। और रोज़ शाम को जब कथा समाप्त होती है, आरती हो जाती है, तो उसके बाद भंडारे की भी उचित व्यवस्था की है। तो इसके लिए सभी नागार्जुन के जितने भी छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक जितने भी हैं, सभी इसके बधाई के पात्र हैं। एक बार फिर से नागनाथ देवता की जय हो। वाह, बढ़िया बढ़िया।
मुख गंगा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन सब देवन में श्री कृष्ण बड़े हैं 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 जो तारन बीच चंदा भजो रे मन गोविंदा जो तारो बीच चंदा भजो रे मन गोविंदा वरना जय नंदा। तो करते अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय नागनाथ देवता की, जय नागार्जुन देवता की और सभी नागार्जुन वासियों की जय जयकार हो। और मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पहला प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि।